हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी यूपी टीजीटी होम साइंस की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम मतलब मई में 14 या 15 मई को आने वाला है, तो उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है कि मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ अपनी, मतलब वीडियो नहीं बन पा रही हैं और ना ही मैं उन्हें एडिट करके डाल रही हूँ और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मतलब मैं अपने पढ़ने को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हूँ, तो इस वजह से वीडियो में आधा पौन घंटा मतलब चला जाता है। अगर उसको एडिट करने या मतलब उसमें वो डालते हैं, मतलब जो मेन वो होता है, कवर पेज होता है, वो डालने के लिए टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर अपनी मतलब अभी मेरे नोट्स की प्रिपरेशन चल रही है, उसके बाद मेरा आरडीए और मेरे प्रैक्टिस सेट चलेंगे और मेरा जो अप्रैल का टाइम है वो ओनली मेरे नोट्स में ही जाएगा, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज़ है, अगर हम पहले प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं कुछ भी, बहुत से ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट करते रहने से मतलब एग्ज़ाम अच्छा जाता है, लेकिन नोट्स उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको पढ़ना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। तो मेरे व्लॉग्स ना काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, 2-3 दिन के बाद। आज मेरा 3-4 दिन के बाद व्लॉग्स आया और आज मेरा डेट 88 है, जो मेरा चैलेंज वाले डे चल रहे हैं और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, दिन में भी अच्छी चल रही है और मतलब काफ़ी समय पढ़ाई को मिल रहा है, क्योंकि पॉइंटर कई बार रिवाइज़ हो चुके हैं और मेरा प्रैक्टिस सेट भी रिवाइज़ हो चुका है और तो इसी वजह से मतलब पढ़ने में इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि चीज़ें समझ नहीं पा रही हूँ, सब समझ आ रहा है और मतलब आराम से धीरे-धीरे लड़की को भी सँभालती हूँ, घर का काम भी है और पढ़ाई भी है साथ-साथ, तो तीनों चारों चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें टाइम के हिसाब से करनी होती हैं, जैसे कि नहाना हुआ या मतलब अपना चाय-पानी हुई है, मतलब वैसे तो मुझे मतलब मेरी लड़की कभी परेशान नहीं करती, लेकिन जब मैं बाथरूम में जाती हूँ नहाने वगैरह के लिए तब ज़्यादा ची-ची करती है, तो इस वजह से मैं सुबह ही मतलब 5 बजे या साढ़े 6 बजे नहाना हो जाता है। और वैसे दिनचर्या मतलब अच्छी बीत रही है और अच्छी जा रही है, क्योंकि इंसान अगर खुद पॉजिटिव होता है दूसरों को भी पॉजिटिव भरी बातें बताता है और अगर खुद नेगेटिव होता है तो दूसरों को भी नेगेटिव भरी बातें ही बताता है। तो मेरा तो ये मानना है कि पॉजिटिव रहकर अपनी चीज़ें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए अपनी चीज़ों में भी और दूसरों के लिए भी। तो मतलब अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है टीजीटी से रिलेटेड, तो आप मतलब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से पहले नोट्स रिवाइज़ कीजिए और मतलब उन्हें समझ कर पढ़िए और उसके बाद अपने जो प्रैक्टिस सेट अगर आप फ़ोन पर आप मतलब लगाना चाहते हो तो फ़ोन पर लगाइए, वरना अपनी बुक मँगवा लीजिए। इससे होता है कि हम कितने पानी में ये पता चल जाता है और कितने, वैसे तो मेरा ये मानना है कि हर चीज़ें लक से मिलती हैं। इंसान का जहाँ लक होता है उस चीज़ वैसे मिलती है। पहले हमने सीटेट, यूपीटेट के लिए काफ़ी मेहनत की थी, फिर हमारा सुपरटेट बंद हो गया। फिर टीजीटी के लिए मैंने 2021 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने ना तो कोई कोर्स लिया था, ना कुछ लिया था, कोर्स वगैरह कुछ नहीं था। ओनली 40 दिन के टाइम में ही मतलब मेरे 86 नंबर आ गए थे और 90 पे मेरिट लगी थी। तो बस इतना अंतर रहा था और वो जो मैंने मेहनत की थी 40 दिन की, वो मेरी ओनली फ़ोन के प्रैक्टिस सेट और अपने जो नोट्स बनाए थे उसमें देख-देख कर नोट्स, मतलब पहले तो मैंने अपना सिलेबस उठा लिया था, सिलेबस से अपने नोट्स बनाए थे। जैसे भी मतलब मुझे वीडियो के माध्यम से मिल रहे थे, मतलब मैंने कोर्स नहीं लिया था। और उस टाइम कोर्स मिल रहा था, वो क्रैश कोर्स जो होता है वो ₹1500 में मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि 40 दिन में कैसे कोर्स कवर होगा, कैसे पढ़ाई होगी, उस टाइम बच्ची भी नहीं थी साथ में। तो मेरे 86 आए थे, मतलब मुझे ये था कॉन्फिडेंस कि आ जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो इस वजह से फिर दोबारा आप मेहनत कर रहे हैं और बीएड वाले हैं तो फिर गवर्नमेंट ने बाहर कर ही रखे हैं सुपर टेट के लिए। तो ओनली हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है कि हम किसी चीज़ में फॉर्म फिल करें या हम किसी चीज़ में जाएँ। हमारे पास ओनली ये एल्टीग्रेड टीजीटी है और मेरे पास तो पीजीटी भी नहीं है, क्योंकि मेरा पीजी नहीं है, तो इस वजह से मैं पीजीटी में भी नहीं डाल सकती। तो मेरा तो यही है कि अपना फ़ोकस जो है वो ओनली टीजीटी पर ही है, जितना भी टाइम मिल पा रहा है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए इंसान को, इधर-उधर की बातों में व्यर्थ और फ़ोन में मतलब नहीं अपना व्यर्थ टाइम करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपना अगर डाटा डलवाती हूँ फ़ोन में, मतलब डाटा हर महीने डलता है, कोई कैसे भी लेता है, कोई 2 महीने का ले कोई 3 का, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मेरा फ़ोन मेरे हाथ में नहीं रहता, वो बेटे के हाथ में रहता है, वो 24 घंटे ये शॉर्ट वीडियो ये सब फ़ोन चलाने नहीं देती, तो मतलब मैं वीडियो नहीं डाल पाती और जब भी वीडियो के लिए फ़ोन उठाती हूँ तभी उसको अपना फ़ोन याद आ जाता है कि बस शॉर्ट वीडियो देखनी है। इस वजह से भी मेरी वीडियो नहीं, मतलब कारण कहीं है बात के, इस वजह से भी मेरी वीडियो नहीं डल पाती। तो आज मेरी 4 दिन बाद वीडियो आ रही है। वैसे मैं मतलब खुद से यही वादा करती रहती हूँ कि नहीं मैं रोज़ वीडियो डालूँ, रोज़ वीडियो डालूँ। लेकिन
कभी ना कभी कुछ ना कुछ मतलब कभी कुछ काम निकल जाता है, कभी कुछ काम निकल आता है, तो इस वज़ह से मेरी वीडियो नहीं डल पाती। तो मेरा तो ये मानना है कि अपनी पढ़ाई को मतलब वो ना करें, कुछ भी मतलब परिस्थिति हो, चाहे घर में कुछ भी मतलब जैसे किसी का आना हुआ, किसी का कुछ भी मतलब, लेकिन अपनी पढ़ाई को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। यही चीज़ है जो हम हमारे काम आएगी, और जीवन में कुछ भी काम नहीं आने वाला। और आप किसी के लिए मतलब कितना भी अच्छा कर लें, या किसी के बारे में कितना भी अच्छा सोच लें, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे और अपने लिए अच्छा करेंगे, तो अपने साथ अच्छा ही होगा। ये चीज़ें आपको पता भी होगा कि अगर हम नेगेटिव चीज़ें अपने मन में लाते हैं, तो हमारे साथ नेगेटिव ही होता है। तो इससे अच्छा है पॉज़िटिव सोचें और पॉज़िटिव ही अपना मन रखें, और अपने बारे में सोचिए, ना कि दुनिया के बारे में। अगर आप दुनिया के बारे में सोचोगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। तो मेरा ये मानना है कि अपने बारे में सोचें कि मुझे किस तरीके से तरक्की को पाना है, और किस तरीके से आगे बढ़ना है, और किस तरीके से अपने काम को मैनेज करते हुए अपने लिए समय निकालना है। और अपने लिए से मेरा मतलब है पढ़ाई के लिए समय निकालना है। और क्योंकि भर्ती ऐसे ही नहीं आती। 2021 में एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, और आज तक नहीं हुआ। अब डेट आई है 2025 में, मतलब कई साल चले गए। तब मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, इस माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। रोज़-रोज़ ना तो फॉर्म निकलते हैं, ना ही एग्ज़ाम होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस रखने का। और मेरी यही उम्मीद है कि सभी जो मतलब मेहनत करने वाले बच्चे हैं, पहले प्रयास में अपना कंप्लीट जॉब मिल जाए, और अपना मतलब सेटल हो जाएँ। तो ये है कि मेहनत का भगवान कहीं न कहीं सुनता है, जब इंसान मेहनत करता है तो। और मतलब मेरा ये मानना है कि मेहनत एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो अनुभव देती है इंसान को, चीज़ों को समझने का, और चीज़ों का ज्ञान देती है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं है। इससे एक वो मिल जाता है। ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये मिर्च और अदरक का अचार है, जो मैंने डाला है, बहुत टेस्टी अचार है। और ये कढ़ाई अदरक वग़ैरह या मतलब पूरियाँ वग़ैरह उतारने के लिए सबसे बेस्ट है। तो मेरा ये मानना है कि अपनी जो पढ़ाई है, या अपना किसी भी फ़ील्ड में हो आप, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, और अपने काम में मतलब धैर्य बनाकर अपना विश्वास बनाए रखें, और अपनी मेहनत करते रहें। भगवान एक ना एक दिन ज़रूर सुनता है। तो प्रयास इंसान को करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी उसमें हो, फ़ील्ड में, चाहे वो मतलब पढ़ाई की किसी भी उसमें हो। ये मैं आपको कल एक चीज़ बताऊँगी, कल मैं आपको बताऊँगी कि आपका जो हमारा जो वसा वाला टॉपिक है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है। जैसे कि पाल्मिटोलिक एसिड हैं, और लिनोलिक अम्ल हैं, ये सब जैसे वो है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब चीज़ें। तो वो ना समझ-समझ के याद करनी है। तो आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। थैंक यू वेरी मच। कल मैं आपको वीडियो बताऊँगी, अगर टाइम मिला तो डालूँगी वीडियो।